हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएसटीसी सेकेंड ईयर 5th पेपर का मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर से आपको अपनी एग्जाम तैयारी में काफ़ी मदद मिलने वाली है। एग्जाम में किस टाइप का पेपर आपके आने वाला है उसमें आपको मदद मिलेगी। तो आप क्या करना, इस वीडियो को पूरा देखना और जो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ उनको जरूर से आप सोल्व करना। अगर आपकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी चल रही है तो आप इन क्वेश्चन में से अधिकतर क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते होंगे। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको जरूर से सोल्व करिए और इनके अलावा टाइम बचता है तो आप और भी टॉपिक्स को देख सकते हैं। बट अगर कम से कम एटलीस्ट कम से कम की बात आती है तो जो टॉपिक्स हमने क्वेश्चंस में इस मॉडल पेपर में मेंशन करे हैं उनको जरूर से याद करिए। आपकी एग्जाम तैयारी के लिए हमने मैराथन क्लास का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। उस मैराथन वीडियो में कंप्लीट एक ही वीडियो में कंप्लीट आपके इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेट करते हुए, हिंदी में समझाते हुए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हमने बात करी है। तो देखिए, हम बात करते हैं आपके इंग्लिश के मॉडल पेपर को लेकर के। पहला प्रश्न है व्हाट इज रीडिंग। रीडिंग के बारे में आपको पढ़ना है और इसी के साथ में आपको LSRW जो स्किल्स है उनके बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि दोस्तों जो लैंग्वेज स्किल्स है उनके बारे में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अभी देखिए, रीडिंग का प्रश्न यहाँ पे मेंशन किया है, आपके लिसनिंग का आ सकता है, स्पीकिंग का आ सकता है या राइटिंग का भी आ सकता है। तो इस तरह से LSRW स्किल्स को आपको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। और इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट टेकिंग। जो हम नोट्स लिखते हैं उसके बारे में प्रश्न आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ NCF 2005। इस बारे में प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, हर बार प्रश्न आ ही जाता है इससे। तो NCF 2005 के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ लेना है। और चौथा प्रश्न है आपके दोस्तों इस तरह से आ सकता है कि आपको यहाँ पर फॉलोइंग कुछ वर्ड्स दे देगा आपको और आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर करवा सकता है। कम चांसेस रहते हैं इस प्रश्न के आने के या इस टॉपिक से प्रश्न आने के, बट आ सकता है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जरूर सीखें और टाइम नहीं बचता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आ भी सकता है, नहीं बच सकता, श्योरिटी नहीं है कि ये प्रश्न आएगा ही या इस टॉपिक से आता ही आता है। और अगला प्रश्न आपके यहाँ पर आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का प्रश्न आ सकता है जिसमें इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, खालिस्तान आपको फिल करना होगा और उचित जो आर्टिकल इसमें फिल होना होगा तो वो आपको फिल करना है, उस बारे में आप जरूर पढ़ें। और अगला प्रश्न आपके आ सकता है रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में आ सकता है। प्रोनाउन जो आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, यहाँ पर 5-6 ऑप्शन आपके दिए हुए होंगे, इनमें से आपको चूज़ करके जो ब्लैंकेट खालिस्तान है वो आपको भरना होगा। इस तरह का प्रश्न आता है, ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसे भी आप जरूर सोल्व करना सीखें। और जो 7वां प्रश्न आपके हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ टीचिंग प्लान। टीचिंग प्लान की ज़रूरत के बारे में आपको पढ़ना है, टीचिंग प्लान कैसे बनाते हैं उस बारे में पढ़ना है। डेली लेसन प्लान, जो इकाई पाठ योजना है उन सब के बारे में पढ़ना है और जितने भी लेसन प्लान हैं उनके बारे में ब्रीफ में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको ले लेनी है। इसके बाद में डिफाइन डिप्थोंग के बारे में पढ़ना है, डिप्थोंग मोनोफ्थोंग वो जो है उनके बारे में पढ़ना है। और 9वां क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ना है, पोर्टफोलियो से आप क्या समझते हैं उस बारे में पढ़ना है। और अगला हम बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न इस तरह से ज़्यादा बार पूछा जाता है, हर बार ही दोस्तों यहाँ से लगभग आ जाता है कि आपको राइट ए नोट का प्रश्न आ सकता है। फॉलोइंग आपको एनी 2 या एनी 4 इस तरह से कुछ आपको टॉपिक दे देंगे, उनके ऊपर आपको कुछ वर्ड्स आपको लिखने होंगे। जिस तरह से आ सकता है स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में, कॉल के बारे में, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में आ सकता है, CLT के बारे में, या स्कैनिंग या स्कीमिंग के बारे में आ जाता है, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनके बारे में, या फिर इन दोनों का मिक्सचर पूछ सकता है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस इस तरह से पूछ सकता है। तो इनके बारे में आप जरूर पढ़ें। और अगला आपका 11वां प्रश्न है राइट ए नोट ऑन ए रिपोर्ट। रिपोर्ट आपको कैसे लिखना है उस बारे में पढ़ना है। और रिपोर्ट अगर आपको किसी टॉपिक पर लिखवानी है तो 1-2 टॉपिक भी आप जरूर प्रैक्टिस करें कि किस तरह से लिखी जाती है, तो वो आप पढ़ें। और राइट एन ऐसे ऑन चाइल्ड मैरिज के ऊपर पढ़ना है। राजस्थान में जो चाइल्ड मैरिज होती है उसके ऊपर निबंध लिखना है कि वो सही है, गलत है, उसको कैसे रोका जाए, रोकथाम के लिए क्या उपाय करे जाए, तो उस तरह से आप लिख सकते हैं। और अगला प्रश्न है पैराग्राफ लिखना है माई फादर पर। और 14वां प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय यंग लर्नर्स के बारे में प्रश्न आ सकता है। यंग लर्नर्स से आप क्या समझते हैं, या जो बिगिनर्स हैं उनसे क्या समझते हैं, फर्स्ट जनरेशन से क्या समझते हैं। तो जो तीनों चारों जो ऑप्शन है इसके, उनके बारे में तीनों चारों प्रकार हैं, उनके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। और 15वां प्रश्न है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड में डिफरेंस के बारे में पढ़ना है। दोनों की पहचान कैसे करेंगे उस बारे में जरूर पढ़ें। और अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न राइट ए नोट ऑन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ना है। अगला जो क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसलेशन मेथड के बारे में प्रश्न आ जाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न व्हाट डू यू मीन बाय CCE, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इसको लेकर के कंप्लीट एक यूनिट है आपका। तो वहाँ से प्रश्न 100% आने वाला है CCE को लेकर के। और कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको जरूर से पढ़ना है उनको लेकर के कंप्लीट हमने आपके पार्ट B के 5वें यूनिट में हमने बात करी है। उसको लेकर के आप मैराथन क्लास को जरूर देखिए कम समय में रिवीजन करने के लिए, और वीडियो की उसकी स्पीड बढ़ा करके देखना ताकि कम समय में आप रिवीजन कर पाओ। और टाइम बचता है तो 3-4 बार वीडियो को रिवाइज कर लेना ताकि एग्जाम
की तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। और CCE के बारे में मैंने उसमें भी मेंशन किया है कि आपको रिक्वेस्ट है ज़रूर से आपको 5 यूनिट पढ़ना है, वहाँ से प्रश्न 100% आता है। CCE के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर लर्निंग मटेरियल, TLM के बारे में प्रश्न आते हैं। 20वां प्रश्न है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में आता है। अभी हमने टीचिंग जो लेसन प्लान है उनके बारे में पढ़ा, तो प्लानिंग कैसे करती है उसके बारे में पढ़ना है। हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर रिकॉर्ड लैंग्वेज टीचिंग के बारे में कैसे यूजफुल रहता है ये। और अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवेल्युएशन, तो प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। जो CCE है तो उस बारे में पढ़ना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स थे या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं मॉडल पेपर के अंतर्गत हमने डिस्कस करें, जिनको आप जरूर पढ़ें। इनके अलावा भी अगर आपने टॉपिक्स क्लियर कर रखे हैं तो अच्छी बात है, पर सवाल आता है कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी आपने इंग्लिश उठा करके नहीं देखी, तो फिर मिनिमम अगर आपको पढ़ने की बात आती है तो इन सभी टॉपिक्स को जरूर पढ़ें, इन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। जैसे हमने अभी रीडिंग के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया, तो रीडिंग के साथ साथ आप जो भाषा कौशल है, लैंग्वेज स्किल्स हैं, उनमें LSRW जो सभी जो टॉपिक्स हैं उनको जरूर पढ़ें, सभी को पढ़ें। और कम समय में रिवीजन करने के लिए हमने मैराथन क्लास में कंप्लीट रिवाइज करा रखा है और कोशिश करी है कि आपको सरल से सरल भाषा में समझाने की और कम से कम समय में यूनिट को कवर करवाने की सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के डिस्कशन करा है। आई होप आपने ठीक तरीके से सारी मेरी बातों को समझा है और आप मैराथन क्लास को देकर के अपनी एग्जाम तैयारी अच्छी करेंगे। आपकी एग्जाम तैयारी को लेकर के हमारे प्रयास अगर आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी स्टूडेंट नए चैनल से जुड़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।